पिछले कई दिनों से मोलासर पंचायत समिति अधीनस्थ और कीचक व छापरी के मध्य लगाए जा रहे बायोमास प्लांट का विरोध रविवार को धरने में तब्दील हो गया। इसी वर्ष केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए एक एमओ के बाद वीएसी पावर प्रोजेक्ट ने छापरी और कीचक के मध्य एक जमीन पर न केवल अपना काम शुरू किया, अपितु कंपनी ने उक्त भूमि से भारी तादाद में राज्य वृक्ष खेजड़ी को भी जमीन से उखाड़ फेंका। वीएसी ने जैसे ही क्षेत्र में काम शुरू किया, लोगों ने ऐतराज भी जताना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़ी कंपनी और बड़े प्रोजेक्ट के सामने ग्रामीणों की बात एक बार की दब सी गई। लेकिन कुछ ही समय में सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र रेवाड़ कंपनी के पूरे प्रोजेक्ट का बारीकी से अध्ययन कर एक बार पुनः लोगों को लामबंद किया और लगातार बैठकों के बाद रविवार 21 जुलाई को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। रविवार को इस धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक चेतन डूडी, भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा, श्याम प्रताप सिंह राठौड़, भागीरथ यादव, भागीरथ नेतड़, पूर्व प्रधान भगवानाराम बुर्डैक, जालाराम बाकर, प्रधान प्रतिनिधि बजरंग लाल, उपसभापति बाबू खां बेगाना, अजीत सिंह पावटा, हिदायत खान बेरी, ओम प्रकाश लील सहित भारी तादाद में जनप्रतिनिधियों, दर्जनों सरपंचों और पार्षदों ने धरना दिया। इस प्रदर्शन में डीडोना जिला प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा को वार्ता के लिए भेजा गया, जहां एक मांग पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम सौंपा गया। साथ ही मोलासर पुलिस द्वारा कंपनी को दी जा रही एस्कॉर्ट का भी विरोध कर राज्य वृक्ष काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर भी सहमति बनी। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। दूसरी तरफ इस धरना प्रदर्शन में जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए, ये जो कंपनी है बायोमास करके जो ये प्लांट लगा रही है, इससे ऐसा इन्होंने बोला है कि हम कोई बिजली उत्पादन का काम करेंगे। इससे पहले इन्होंने धोद सिक्कर के अंदर लगाने का सोचा था, वहाँ लोगों ने विरोध किया। लोगों में ये जानकारी आई, लोगों को ये पता लगा कि इससे जो स्वास्थ्य है लोगों का, इस पर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ेगा। इसी की वजह से वहाँ विरोध किया गया। जब लोगों को यहाँ ये प्लांट लग रहा था, किसी को जानकारी नहीं कि यहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है। जब यहाँ पे ये कामकाज चालू हुआ तो लोगों को जानकारी हुई। पहले दिन से ही हमने इसका विरोध किया कि आप इस प्लांट को यहाँ ना लगाएं, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये कंपनी की हठधर्मिता थी कि लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ लगाएं। और पीछे हमारी वार्ता हुई, जब आप लोगों में से भी कुछ लोग मीडिया के साथी भी वहाँ मौजूद थे और हमने इनको वक्त दिया। उसके बावजूद भी सारी बातों को धत्ता दिखाते हुए इन्होंने कामकाज जारी रखा और उसी का नतीजा है कि यहाँ जनमानस के अंदर एक उबाल नजर आ रहा है। जनमानस इसके खिलाफ खड़ा हो गया है और मैं ये मानता हूँ, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, मैं उससे ये निवेदन करता हूँ कि आप इसको तुरंत प्रभाव से इस काम को रोकें। और ये जो प्लांट लगाने की एक जिद ये कंपनी ले रखी है, जिद पे अड़े हुए हैं, इस जिद को हम नहीं चलने देंगे। हमने तय कर रखा है और सरकार के दायित्व बनता है इस प्लांट को रोका जाए। क्या सरकार से किसी तरीके की वार्ता आपकी या कोई आमंत्रण बातचीत के लिए? देखिए, मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है। यहाँ की जो कमेटी है ये कलेक्टर साहब के पास जाके ज्ञापन दे चुकी है। हम लोगों ने अलग अलग माध्यम से इन लोगों को जानकारी दी है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तमाम बिना किसी भी पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है ये प्लांट ना लगे। पार्टी के जब लोग हैं, अभी पीछे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे पूर्व, वो ये बोल रहे थे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कल रात को ही कोई मेल किया है मुख्यमंत्री को कि लोग यहाँ पे खिलाफ में खड़े हैं, खिलाफत में खड़े हैं। तो जानकारी सरकार को है। कलेक्टर साहब को हम लगातार बोल चुके हैं। इन्होंने खेजड़ियां काट दी, 3 खेजड़ी 5 खेजड़ी की अनुमति ली और लगभग 150 खेजड़ियां काट दी। हमारी ये मांग रही कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और आज मैं ये सुनिश्चित करवाना चाहता हूँ इन लोगों के सामने कि इन लोगों के खिलाफ ये जो खेजड़ियां काटी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। बहुत बहुत देखिए, ये प्लांट इससे पहले धोद के अंदर लगा था और धोद के लोगों ने पूरा एक्सरसाइज किया, 4 दीवारी भी हो गई। लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि ये प्लांट बहुत खतरनाक है आमजन के लिए। तो लंबा 37 दिन का लंबा संघर्ष उन्होंने लड़ा। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जितनी भी पार्टियां एक साथ होकर के इस आंदोलन को धोद के अंदर लड़ा। और मैं मानता हूं कि यहाँ के इतिहास में पहला आंदोलन होगा जिस आंदोलन के अंदर महिलाओं ने लोगों से ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा भाग लिया। महिलाओं ने ज्यादा भाग लिया और 37 दिन तक महिला अपने घर छोड़ करके प्लांट के सामने बैठ गई। उसके बावजूद यहाँ के प्रशासन ने, जहाँ 25-30 किलोमीटर का एरिया है डीडवाना से दूर यहाँ से,
प्रशासन ने कैसे एनओसी दे दी, प्रशासन को पूरा पता था, उसके बावजूद यहाँ कैसे एनओसी दे दी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और आज जो संघर्ष समिति का जो ये फैसला है और जो ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, मैंने इससे 4-5 रोज पहले यहाँ के इस अधिकारियों से बात हुई थी, तो इनको हमने कह दिया था कि आप खर्चा मत करिए, यहाँ प्लांट नहीं लगने देंगे। यहाँ की जनता लड़ाकू जनता है। जब धोद के लोगों ने आपको वहाँ से भगा दिया तो डीडवाना मोलासर के लोग कैसे लगने देंगे? तो हम प्रशासन को आज चेतावनी देने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि किसी भी सूरत में ये सीसीए प्लांट इस कीचक के अंदर नहीं लगने देंगे। हर हालत के अंदर इसका विरोध होगा और विरोध ही नहीं होगा, इसको यहाँ से भगाएंगे। ये आप हम चेतावनी देके यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, हमारे डीडवाना के कीचक छापरी गांव में एक कंपनी ने बायोमास का प्लांट यहाँ पर लगाने का काम शुरू किया और हमारे गांव वाले और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस बात का विरोध है कि जो ये प्लांट लगने जा रहा है इससे हमारे क्षेत्र में अनेक सी बीमारियां फैलेगी, हमारे क्षेत्र में अप्रिय घटनाएं बढ़ेगी और हमारा क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा। निश्चित रूप से इसके गुणदोष की बात करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे क्षेत्र में इससे कोई हानि होती है तो ये प्लांट डीडवाना की धरती पर कहीं नहीं लगेगा। ये मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूँ और मैं गाँव वालों से भी और सब क्षेत्रवासियों से भी अपने भाषण में अपील भी करूँगा कि आप अगर इस तरह का कोई प्लांट कहीं लगा हुआ है उसका भी आप देखिए अगर उस क्षेत्र में अगर इसका नुकसान है तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ डीडवाना के क्षेत्र में इस तरह का विनाशकारी प्लांट हम नहीं लगने देंगे। आप सत्तारूढ़ दल के अंदर नेता हैं, बावजूद उसके जो है इस तरीके का ये देखिए, ये डीडवाना की जनता की यहाँ जो भावना है, जब हजारों लोग एकत्रित होते हैं तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी दायित्व भी बनता है कि मैं सबकी बात को सुनूं और बात को सुनकर सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर सरकार के किसी भी विभाग ने इसकी अनुमति मिली है, इस विभाग के अधिकारियों से भी हम इस विषय में बात करेंगे और इसके गुण दोष की चर्चा करेंगे और अगर जन भावना जो भी है वो सरकार तक पहुंचाने का मैं काम करूँगा। क्या काम शुरू सर? कंटेनर 2 कंटेनर रखने से कोई काम शुरू नहीं होता। एक फैक्ट्री के स्टोरेजिस्ट होने में बहुत बड़ा प्लांट होता है, समय लगता है। जब देखिए 3 दिन में 4 दिन में काम शुरू तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। हम सब लोग हमारे लोगों के साथ हैं, इनकी बात इनकी आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता। देखिए, ये जो बायोमास पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है, इसमें कचरे से बिजली बनाने की बात चल रही है। कंपनी कह रही है कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राजस्थान में सरसों यहाँ होती है, इसके अलावा गेहूँ यहाँ होता है, इसलिए हमें प्रॉपर चारा मिलेगा, पानी मिलेगा। जबकि इस क्षेत्र में 10 साल से कोई खेती नहीं हो रही है। यहाँ के लोग खुद किसान परेशान है। हरियाणा पंजाब से चारा अपने पशुओं के लिए मंगवाते हैं, पानी यहाँ पीने के लिए भी नहीं है। कंपनी यहाँ सिर्फ सस्ती ज़मीन के चक्कर में यहाँ आकर धोद से यहाँ आकर प्लांट लगाना चाहती है। इसमें यहाँ के भी कुछ लोगों की मिलीभगत भी है और हम किसी भी हालत में इस प्लांट को नहीं लगने। इस प्लांट में सबसे पहले जो विरोध किया था वो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया था। ग्रामीण को एकत्र कर लेटर सीएम साहब को भेजा था। कंपनी अपनी मनमर्जी से एनओसी लेकर यहाँ पे जबरदस्त